वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो आज का हमारा लेक्चर है एक्सप्लोरेशन ऑफ एशिया। आज हम एक्सप्लोरेशन ऑफ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मोटिवेशंस बिहाइंड एक्सप्लोरेशन के बारे में पढ़ा था कि वर्ल्ड डिस्कवर किस तरह हुई, कौन से मोटिवेशंस थे जिन्होंने डिस्कवरर्स को मजबूर किया कि वो एरियाज को डिस्कवर करें। अभी हम पढ़ते हैं नंबर बाय नंबर। आज हम पढ़ते हैं एशिया को। एशिया तो वैसे पहले ही डिस्कवर हुआ था, मगर एशिया के लिए जो न्यू रूट है वो किसने डिस्कवर किया, वो किस तरह डिस्कवर हुआ और वजूहत क्या थी एशिया के लिए वो यूरोप के लोग न्यू रूट डिस्कवर करें। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ बैकग्राउंड बताते हैं पहले। यूरोप और एशिया जो आपस में ट्रेड रिलेशंस थे, ट्रेड करते थे, तो वो इस रास्ते से करते थे। यहाँ पे जो है ना, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था और ऑटोमन एम्पायर को यूरोप के लोग सिक मैन कहते थे, मतलब बीमार आदमी। इनके साथ नहीं बनता था क्योंकि जब यूरोप के लोग एशिया के लिए मसाले ले आने जाते थे तो यहाँ पे उनके वो होते थे, झगड़े होते थे ऑटोमन एम्पायर के लोगों के साथ। तो वो किसी नए न्यू रूट को डिस्कवरी की तलाश में थे कि कोई ऐसा नया रास्ता मिले ताकि इनसे जान छूट जाए। तो सबसे पहले वहां पे पुर्तगाल में प्रिंस हेनरी था। प्रिंस हेनरी था, उसका एक नेविगेशन स्कूल था। नेविगेशन स्कूल में उसने बहुत ज्यादा मैप मेकर, साइंटिस्ट, जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह जमा किए थे ताकि वो लोगों को एक्सप्लोरेशन के बारे में बताए, उन लोगों को एक्सप्लोरेशन की सबक दे। तो जिसने इस प्रिंस हेनरी के स्कूल में पढ़ा था वो था बर्टोलोमो डियाज। नाम याद रखना, बर्टोलोमो डियाज। ये आया 1488 में, 88 में आ गया और एशिया के लिए न्यू ट्रेड रूट डिस्कवरी का मिशन शुरू किया। तो यहाँ पे यूरोप में तकरीबन पुर्तगाल, यहाँ पे जो है ना पुर्तगाल है, पुर्तगाल से उसने सफर शुरू किया। इस तरह समंदर में आपको दूसरी कलर के पेन से बताता हूँ। तो वो यहाँ पे आया समंदर के किनारे, ये जो है ना अटलांटिक ओशन है इस साइड पे। इस तरह आया, आता 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 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो है ना इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, क्योंकि ये केप की तरह है, केप ऑफ। और यहाँ ये बिल्कुल साउथ अफ्रीका है। ये जो है ना इस टिप पे साउथ अफ्रीका एग्जिस्ट करती है। तो बर्टोलोमो डियाज ने यहाँ पुर्तगाल से सफर शुरू करके ये समंदर के किनारे, साहिल के किनारे आता रहा और यहाँ पे रुक गया। वो इससे आगे फिर नहीं किया और वो फिर वापस आ गया पुर्तगाल। तो उसके साथ जो भी इवेंट हुए, जो भी उसे मुश्किलात, जो भी हैपनिंग उसके साथ हुई, उसने सब कुछ नोट कर लिए ताकि आने वाले एक्सप्लोरर को पता चले, वो मेरे जो एक्सपीरियंस को पढ़ ले और फिर आगे चले जाएं। तो उसने इसमें ये भी लिखा था कि आप जब भी सफर करते हो तो आप साहिल के किनारे आना। अगर आप साहिल के किनारे से दूसरी तरफ चले गए तो आप अपना रास्ता खो बैठोगे और फिर आपको अपनी जगह नहीं मिलेगी। तो ये था बर्टोलोमो डियाज का, यहाँ तक आ गया और फिर वापस पुर्तगाल चला गया और सब कुछ लिख लिया जो उसके साथ हैपन हुआ था। उसके बाद दूसरा एक्सप्लोरर आता है जिसे हम कहते हैं वास्को डे गामा। ये आता है तकरीबन 1497 में आता है। 1497, 97 और बाज़ जगहों में 98, 1497 और 98 में आता है। और वो फिर यहाँ पे वो भी पुर्तगाल से सफर शुरू करता है। यहाँ से पुर्तगाल से सफर शुरू करता है, सेल फ्रॉम पुर्तगाल एंड डिडंट स्टॉप हियर। और फिर वो यहाँ पे नहीं रुकता, वो फिर थोड़ा आगे जाता है। ये जो है ना वास्को डे गामा का, ये यहाँ पे आज नहीं रुकता। वो दूसरा तो यहाँ पे रुक गया, वो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप से पार होके यहाँ पे आता है और यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे किधर पहुंच जाता है, यहाँ पे भाई इंडिया एग्जिस्ट करती है एशिया में। ये कौन सा है, इंडिया। और इंडिया में कहाँ पहुंचता है, ये गोवा।
इंडिया में जो एक जगह है जिसका नाम है गोवा, तो यहाँ पे वो गोवा पहुंचता है। जब वो गोवा पहुंचता है वास्को डी गामा, तो वो अपने लिए एक पायलट रखता है जो उसे एशिया के जितने भी एरियाज है सबके बारे में बताता है कि ये फला एरिया है, ये फला एरिया है। यहाँ पे फिर वो इंडोनेशिया भी आ जाता है, जिससे वो लैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से पहले जानते थे कि ये लैंड ऑफ स्पाइसेस है, क्योंकि इंडोनेशिया में मसाले बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, स्पाइसी ज्यादा पैदा होते हैं। तो उसने सब कुछ एशिया के बारे में एक्सप्लोर किया। तो वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड द न्यू ट्रेड रूट टू एशिया even though it was long and exhausted। क्योंकि आपको पता चलता है ना मैप से कि पहले वो यहाँ इस रास्ते से इस तरह सीधा आते थे, अभी वो किस तरह आते हैं, यहाँ पे ये देखो इस रास्ते से वो एशिया आता है, जो लॉन्ग भी है, एग्जॉस्टिंग भी है, थका देने वाली रास्ते है। मगर इसका सिर्फ फायदा ये था कि यहाँ पे वो ऑटोमन एम्पायर को बाईपास करते थे, झगड़े वगैरह उनके नहीं होते थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एशिया, कि एशिया को किस तरह डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया। पहला जो था वो था बार्टोलोमो डियाज, जो केप ऑफ गुड होप तक आया था। फिर उसके बाद आ गया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फिर इंडिया में गोवा पहुंच गया, और फिर ये पूरी एशिया में इंडिया में अपने लिए पायलट रखा, और फिर पूरी एशिया में घूमा फिरा, और वापसी पर अपने साथ बहुत सारी मिसाइलें भी यूरोप ले आए। तो ये था ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेशन और न्यू ट्रेड रूट और डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट टू एशिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर उसमें हम स्पेन के जो एक्सप्लोरर्स है, ये तो दोनों पुर्तगाल के एक्सप्लोरर थे, पुर्तगीज थे। उसमें हम जो है ना डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका किस तरह डिस्कवर हुआ, तो वो किसने डिस्कवर किया, वो स्पेन के डिस्कवरर थे। वो स्पेन से चले गए थे, बेसिकली वो स्पेन के नहीं थे, मगर उन्होंने सेल स्पेन से किया था, तो इसलिए उनकी क्रेडिट स्पेन को जाता है कि यहाँ पे स्पेन से वो रवाना हुए थे। तो फिर उसमें इंशाल्लाह हम अमेरिका की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू।